दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व में से एक का पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पब्लिक ऑडिट कई डिकेड से नहीं हुआ है। फोर्ट नॉक्स के अंदर रखा गया गोल्ड अमेरिका के गोल्ड रिजर्व के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कई इन्वेस्टर्स आज एक सवाल पूछ रहे हैं, हमें कैसे पता होगा कि गोल्ड वाकई वहां मौजूद है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एक डिजिटल दुनिया में क्या बिटकॉइन असल में फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा सेफ लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है? तो चलिए इसे ज़रा डिटेल में समझते हैं। देखो, फोर्ट नॉक्स दुनिया की सबसे सिक्योर फैसिलिटीज में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का हजारों टन गोल्ड स्टोर किया गया है। ये वोल्ट वेल्थ, सिक्योरिटी और ट्रस्ट का एक सिंबल बन चुका है। डिकेड्स तक इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट माना, क्योंकि ये स्कैर्स है, ड्यूरेबल है और हजारों सालों से मनी के रूप में यूज होता आया है। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग पर्सनली वेरीफाई नहीं कर सकते कि गोल्ड वाकई वहां है या नहीं। वो सिर्फ गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फोर्ट नॉक्स के पूरे गोल्ड होल्डिंग्स का ऐसा फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हुआ जो हर स्पेक्टिक को सेटिस्फाई कर सके। जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि गोल्ड का पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद है। फिर भी कई इन्वेस्टर्स ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं। और इसी डिबेट के बीच 2025 और फिर अगेन मई 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी फोर्ट नॉक्स के गोल्ड रिजर्व की ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात की और पब्लिकली इंस्पेक्शन या ऑडिट करने का सुझाव दिया। इससे फोर्ट नॉक्स को लेकर चल रही चर्चा और भी तेज हो गई। चाहे ये कंसर्न सही हो या गलत, ये डिबेट एक और बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है, ट्रस्ट। ट्रेडिशनल एसेट्स में ना कैसा रहता है, अक्सर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, लाइक गवर्नमेंट्स पर, सेंट्रल बैंक्स पर, कस्टोडियंस पर, वोल्ट ऑपरेटर्स पर और ऑडिटर्स पर। एक एवरेज इन्वेस्टर फोर्ट नॉक्स के अंदर जाकर गोल्ड बार्स काउंट नहीं कर सकता, उन्हें सिस्टम पर भरोसा रखना पड़ता है। गोल्ड्स ने सेंचुरीज तक वेल प्रिजर्व किए, लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, दैट आर स्टोरेज कॉस्ट, सिक्योरिटी रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज, वेरिफिकेशन एक्सपेंसेस, पोटेंशियल कॉन्फिस्केशन रिस्क और लिमिटेड पोर्टेबिलिटी। सोचिए, अगर आपको $10 मिलियन के गोल्ड को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ले जाना हो तो उसके लिए ट्रक्स चाहिए, सिक्योरिटी टीम्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए और पेपर वर्क भी। ज़्यादा कन्वीनियंट तो बिल्कुल नहीं लगता है ना। और बिटकॉइन को 2009 में एक बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ क्रिएट किया गया था। वोल्ट पर ट्रस्ट करने के बजाय बिटकॉइन मैथमेटिक्स और पब्लिक ब्लॉकचेन पर डिपेंड करता है। दुनिया का कोई भी इंसान वेरीफाई कर सकता है इसके टोटल सप्लाई और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और ओनरशिप ट्रांसफर्स को फॉर ऑल टाइम, लाइक दिन के 24 आवर्स, साल के 365 दिन, कभी भी, और किसी परमिशन की जरूरत भी नहीं है। अनलाइक गोल्ड, बिटकॉइन की सप्लाई एग्जैक्टली 21 मिलियन कॉइन्स तक ही लिमिटेड है। कोई गवर्नमेंट अचानक एक जायंट बिटकॉइन माइन डिस्कवर नहीं कर सकती, कोई सेंट्रल अथॉरिटी और बिटकॉइन प्रिंट नहीं कर सकती। रूल्स ट्रांसपेरेंट है और पब्लिकली वेरीफाई किए जा सकते हैं। कोई बिटकॉइन सपोर्टर्स का मानना है कि बिटकॉइन कई तरीकों से गोल्ड से ज्यादा सेफ हो सकता है। फर्स्ट, वेरीफाइबिलिटी। गोल्ड को ऑडिट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर इंस्टेंटली वेरीफाई किया जा सकता है। सेकेंड, पोर्टेबिलिटी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया के किसी भी कोने में मिनट्स के अंदर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ना ट्रक्स, ना वोल्ट्स, ना बॉर्डर्स। देन थर्ड, स्कैरसिटी। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिट फिक्स है और पब्लिकली नोन भी है। देन फोर्थ, सेल्फ कस्टडी। इन्वेस्टर्स अपना बिटकॉइन खुद होल्ड कर सकते हैं बिना बैंक्स या वोल्ट्स ऑपरेटर्स पर डिपेंड किए। देन 5, ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड होता है। देखो, फेयर रहने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि बिटकॉइन परफेक्ट नहीं है। क्रिटिक्स कुछ कंसर्न्स उठाते हैं, जैसे कि इसकी वो हाई वोलेटिलिटी, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, देन अगर यूजर्स प्राइवेट की को गलत हैंडल करे तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क। और गोल्ड के कंपैरिजन में बिटकॉइन का बहुत छोटा हिस्ट्री है और गोल्ड ने हजारों सालों तक वॉर्स, एम्पायर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस को सर्वाइव किया है। बिटकॉइन को एग्जिस्ट किए सिर्फ कुछ वक्त ही हुआ है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इसी असली डिबेट ये नहीं कि गोल्ड बुरा है, सवाल ये है कि क्या एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल एसेट्स फ्यूचर में उस फिजिकल एसेट को आउट परफॉर्म कर सकता है जो काफी हद तक ट्रस्ट और स्टोरेज पर डिपेंड करता है। फोर्ट नॉक्स हमें इन्वेस्टिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल याद दिलाता है कि अगर आप किसी एसेट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते तो आखिर में आप किसी और पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। और बिटकॉइन को इसी ट्रस्ट को मिनिमम करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या बिटकॉइन फ्यूचर में दुनिया का डोमिनेंट स्टोर ऑफ वैल्यू बनेगा? ये अभी देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन की डिबेट तो अभी बस शुरू ही हुई है। तो आपका क्या मानना है? आप क्या चूज करोगे? $100 के का फिजिकल गोल्ड जो एक वोल्ट में स्टोर हो, या $100 के का बिटकॉइन जो आपके खुद के प्राइवेट की से सिक्योर हो?
कमेंट करके अपनी चॉइस ज़रूर बताएं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।